all of you. Today we will discuss about 3D ट्रांसफॉर्मेशन. 3D ट्रांसफॉर्मेशन सेम है हमारी 2D की तरह. अब हमने उसके लिए एक डिफ क्रिएट करा, उसको यहाँ पर एक आईडी प्रोवाइड करी, उसको हाइट दी, विड्थ दी और बैकग्राउंड कलर दिया. बैकग्राउंड में कलर दिया लाइट ब्लू. अब यहाँ पर आउटपुट दिख रही है आप लोगों को, उस पर लिखा आ रहा है हेलो हाउ आर यू. एक सिंपल सा डिफ क्रिएट हो गया. अब उसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देनी है. ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली उसको रोटेट करना है. 3D से ही पता लग रहा है कि उसको 3D डायरेक्शंस, तीनों डायरेक्शन में x, y, z. तो सबसे पहले अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट x. अब इसको x एक्सिस के थ्रू रोटेट करेंगे. उसके बाद x को हमेशा कैपिटल रखना है. हम कितनी भी डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं. अगर हम 80 डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं पहले, तो उसकी आउटपुट कैसी आती है वो देखते हैं. जैसे ही रिफ्रेश करा उसकी आउटपुट दिख रही है, वो बिल्कुल छोटा सा लिखा आ रहा है वहाँ पर, आप लोग को इतना क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि 80 डिग्री के अकॉर्डिंग है. अगर हम 180 कर दें तो 180 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो रिवर्स हो जाएगा. तो 180 डिग्री के अकॉर्डिंग उसको रोटेट कर लेते हैं हम. 180 में दिख रहा है, जो आउटपुट ऊपर आ रही थी लिखी हुई वो बिल्कुल मिरर इमेज की तरह आ रही है. अब एक्स के थ्रू ये रोटेट हो चुका है. अब इसी तरह हम लोग वहाँ पर एक्स की जगह वाई लिख देंगे. अब इसकी आउटपुट देख रहे हो वाई वाले की किस तरफ को आ रही है, दूसरी तरफ को आ रही है, वाई एक्सिस के थ्रू आ रही है. अब इसी तरह z लिखा. z एक्सिस किस तरह होती है हमारी, बिल्कुल 3D के फॉर्म में रोटेट करेगा ये z एक्सिस के साथ, और बिल्कुल बॉटम पे लिखा आ रहा है, यहीं पर लिखा आएगा. ये थी हमारी 3D ट्रांसफॉर्मेशन. बेसिकली 3D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें थी. हमने तीन तरह से इसको रोटेट करा है, रोटेट x, रोटेट y एंड रोटेट z. 3D से कि वो तीनों डायरेक्शन में रोटेट होगा. रोटेट तो वो 2D से भी हो रहा था, बट 2D से उसमें हम कोई एक्सेस नहीं बता पा रहे थे, उसको हर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पा रहे थे. 3D के अकॉर्डिंग हम उसको रोटेट कर सकते हैं थ्रू x, y एंड z एक्सेस. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 3D रोटेशन विद ट्रांजिशन. अब 3D तो ट्रांसफॉर्म जिस तरह करना है वो तो आप लोगों ने कर लिया कि उसको x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के थ्रू. अब ट्रांजिशन के साथ, ट्रांजिशन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन लिखते हैं, आगे प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं और उस टाइम बताते हैं. मैंने वही अभी यहाँ पर करा, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म इन 3 सेकेंड्स. उसके बाद हमने होवर पर उसके क्या लिख दिया कि उसको ट्रांसफॉर्म करे रोटेट z एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री. तो यहाँ देखो, अब जैसे ही अभी ये सिंपल डिव आ रहा है, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो वो हल्का हल्का रोटेट होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, और देन वो अपनी प्रॉपर पोजीशनिंग पे आ रहा है. ठीक है. इसी तरह अगर हम यहाँ पर रोटेट z की जगह पर x कर दें, अब इसके ऊपर जैसे ही होवर होगा, जैसे ही इसको रिफ्रेश करा नाउ, अब जैसे ही इसके ऊपर कर्सर जा रहा है तो दिख रहा है वो किस तरह रोटेट हो रही है, डाउनवर्ड्स हो रही है, रोटेट होती हुई दिख रही है x एक्सिस के थ्रू. इसी तरह हम y एक्सिस के थ्रू रोटेट करके देख लेंगे. जैसे ही y लिखा अब हम लोगों ने यहाँ पर, अब जो उसकी आउटपुट आएगी वो आएगी हमारे पास. रिफ्रेश करा, अब देखो एक y एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है, वर्टिकली रोटेट कर रहा है, दैट इज़ y एक्सिस के थ्रू. और उसकी आउटपुट कैसी आ रही है, जैसे कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसमें आ रही थी y एक्सिस के थ्रू. तो ये थी हमारी ट्रांजिशन इफेक्ट 3D ट्रांसफॉर्म के साथ.